गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इंग्लिश ग्रामर में आज अपन राइटिंग पार्ट पे करेंगे। राइटिंग पार्ट का मतलब होता है इसमें अपन एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। लेटर्स के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो टुडे इस टॉपिक है लेटर। तो बहुत सारे लेटर्स आवेदन आपको लिखने होते हैं कई चीज़ों पे, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है अपन को कि ये इम्पोर्टेंस होते हैं छोटी छोटी बातें। तो इसमें देखो दो एप्लीकेशन आज मैं आपको बता रहा हूँ, दो एप्लीकेशंस लिखना है। पहले एप्लीकेशन कह रही है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह आपका हेड मास्टर भी आ सकता है, डायरेक्टर भी आ सकता है, क्लास टीचर भी हो सकता है। फॉर टुडे लीव ड्यू टू सिकनेस, यानी आप बीमार हैं, बीमार होने के कारण आप छुट्टी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं। जैसे आपने अपन लिखा टू के नीचे जस्ट लिखना है द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम लिखना है, माँ शारदा देवी मंदिर पब्लिक स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP। अगर आप चाहें तो पिन कोड डाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आप इसी के नीचे जस्ट लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव इसी के नीचे आप सर मैडम जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको एक लाइन से ही देना है, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है, ठीक है सर। अब आपको इसके नीचे से आपको लिखना है, रिस्पेक्टफुली से शुरू करते हैं या जैसा आपको शुरू करना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से that I have been suffering from fever for a week, ठीक है। तो आपको ये लिख सकते हैं ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, मतलब एक सप्ताह से आप बीमार हैं तो अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो रेस्ट की ज़रूरत है जिससे आपको छुट्टी की आवश्यकता है। तो वीक के बाद आई हैव बिकॉज वेरी वीक, आप बहुत कमज़ोर हैं। आई हैव बिकम वेरी वीक therefore I am unable
टू कम स्कूल, टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी sick leave for today, today's। फिर इसी के नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू थैंकिंग यू। इसी के नीचे लिखना है योर ओबिडेंटली यहाँ पे आपको फिर लिखना है अपना नेम, ठीक है। नेम के साथ आपको यहाँ पे देना है डेट, नेम के साथ आप रोल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे डेट लिखना है। डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अगर चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन देखिए, बड़े इंपॉर्टेंस है आज के बेस में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीसिप, ठीक है। किसके लिए लिखी जा रही है? फेसशिप के लिए लिखी जा रही है। तो इसमें भी ऐसे सेम आपको लिखना है, तो स्पीडली लिखेंगे अपन टू द प्रिंसिपल MSDM पब्लिक स्कूल मैहर डिस्ट्रिक्ट MP। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फीसिप। सर respectfully I beg to say that I am a student of class, यहाँ पे आप क्लास कोड डाल लीजिएगा, जो भी आप जिस भी क्लास में आप हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 7th, ओके, ऑफ योर स्कूल, ठीक है। माई फादर इज एन एग्रीकल्चर लेबर कर सकते हैं, बेजिस कर सकते हैं, हिज इनकम इज वेरी
स्मॉल, पुअर की जगह स्मॉल लिखना ठीक रहेगा। ही हैज़ a large family, so he cannot pay my school fees. I am good at studies. Studies studies I am a good player. अपने बारे में बताना है कि हम अच्छे हैं। ऑफ फुटबॉल, kindly me, kindly grant me full fees concession. Thanking you. फिर इसी के नीचे लिखना है योर ओबिडेंटली नेम, क्लास एंड रोल नंबर। ठीक है, और इसमें भी आपको डेट का ऑप्शन रखना है। तो ये थे आपसे रिलेटेड एप्लीकेशंस। ऐसे और एप्लीकेशंस आपके बारे में बताएंगे। तो इन एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको राइटिंग करना है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे टू लिख दिया, फिर इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतनी लाइनें छोड़ देते हैं। कभी नहीं छोड़ना है, वो बेवकूफ़ी होगी। आपको एक सीक्वेंस में ही लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले आप इसको राइट साइड लिखते थे, अब आपको इसी लाइन पे सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।